के वैसे 109 परिक्रमा लगाएंगे। 10 किलोमीटर की लगभग लेटते हुए परिक्रमा लगाते हो, शरीर में कुछ कष्ट होता है, दिक्कत होती है, परेशानी? हमको तो ऐसा लगता है जैसे कि अब माँ के गोद में लौटते हैं ना बच्चे, बस इसी तरह लगता है। हमारे गुरु महाराज ऐसे वैसे नहीं, हमारे गुरु महाराज ने मरे मराए जिंदगी किए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय भूषण आपको लगातार विभिन्न प्रकार के साधु संत के तपस्वियों के त्यागियों के साक्षात्कार दिखाता हूँ। आज मैं वृंदावन में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं वृंदावन में इस परिक्रमा मार्ग पे एक महाराज जी हैं जो इस पूरे परिक्रमा मार्ग के जो वृंदावन की जो परिक्रमा होती है, इस पूरे परिक्रमा को इस तरह से लेटते हुए जो है लगाते हुए जाएंगे। ये ऐसा सुनने में आया है कि इस प्रकार की परिक्रमा ये रोज़ लगाते हैं। तो आइए महाराज जी से ही बातचीत करते हैं कि ये परिक्रमा लगाने का सिलसिला कब शुरू हुआ और ये वृंदावन कब आया। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे राधे। क्या नाम है? नाम हमारा श्री बांके बिहारी दास है। बांके बिहारी दास। हाँ जी। ये वृंदावन आना कब हुआ था आपका? जब राधा रानी की कृपा हुई तब हुआ। आपका जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म संतों का 2 बार होता है। अच्छा। कौन से जन्म की बात कर रहे हैं? नहीं, आपने अभी तो वृंदावन आप वास कर रहे हैं, जो आपके शरीर है, शरीर कहाँ से है? शरीर अपना MP से। तो आप ये जो परिक्रमा लगा रहे हैं, इस परिक्रमा को क्या कहते हैं? इस परिक्रमा को लोटपोट परिक्रमा कहते हैं। अच्छा, 10 किलोमीटर की परिक्रमा, लेकिन आप डेली लगाते हैं क्या इसे? देखो, हम परिक्रमा लगा रहे, अपने भाव से लगा रहे, ये दिखावे के लिए नहीं लगा रहे, वीडियो बनाने के लिए नहीं लगा रहे, ठीक है? नहीं, हम तो जनता को दिखा रहे हैं कि देखिए इतने त्यागी और इतने तपस्वी लोग इस धरती पे। नहीं, जब कृपा होती परमात्मा की तो पता भी नहीं चलता। तो सत्यरूपा ने जब तपस्या करी, मानो सत्यरूपा ने, तो ऐसे बिल्कुल सूख गए थे। चिम्मन ऋषि ने जब तपस्या करी नीम लग गई थी, वही 16 साल के हो गए थे। तो तपस्या का बल तपस्या का बल होता है। हाँ, परमात्मा की कृपा जब बरसती है तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, केवल परमात्मा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि सब रिश्ते नकली होते हैं। माता पिता आपको अगले पिछले जन्म में कोई और होंगे, इस जन्म में और है, अगले में कोई और मिलेंगे। एक धन है जी, राम धन ऐसा है, आप कौन से भी जन्म में जाओगे आपके साथ रहेगा, कभी चेंज नहीं करवाना पड़ेगा, और यही सबसे असली धन है। महाराज जी, जो आपको ये प्रेरणा लगी कि आप इस प्रकार से जो परिक्रमा लगा रहे हो, ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, कब से शुरू किया आपने? जब ये कल भी एक वीडियो बनाया था, आधा घंटा हमारा खर्च हो गया, और एक एक क्षण कीमती होता है। नहीं, तुम्हारी दोस्ती किसी से होगी तो केवल ज़्यादा नहीं चलेगी। कोई सी अगर मतलब का काम आया तो मैंने नहीं किया, सालों की दोस्ती एक क्षण में ख़त्म हो जाएगी। परमात्मा की एक शरण ऐसी है, उसकी बात ही अलग है। क्योंकि ध्रुव ने देखो जब तब दिया था तो उन्होंने ये बोला सभी देवताओं से, औरों को मैं दर्शन देने जाता हूँ, उसके दर्शन लेने जा रहा हूँ। तो पहला था कि पिता का जब वध किया था, वो उसके बाद ये बोला बेटा मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। मीरा बाई को देखो जहर पिया तो उसका अमृत बना दिया। द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ, कुछ साड़ी बन के आ गए, कहते साड़ी की साड़ी है, साड़ी भी नारी है, नारी भी साड़ी है। तो परमात्मा की कृपा के बराबर कुछ कृपा नहीं है। कुल मिला के यही है, देखने से कुछ नहीं होता, उसमें धस के देखो। ये रंग ऐसा है, ये अगर लग गया तो कभी दूर नहीं होगा, और रंग सब दूर हो जाते हैं। महाराज जी, आप इतने किलोमीटर 10 किलोमीटर की लगभग लेटते हुए परिक्रमा लगाते हो, शरीर में कुछ कष्ट होता है, दिक्कत होती है, परेशानी? हमको तो ऐसा लगता है जैसे कि अब माँ के गोद में लौटते ना बच्चे, बस इसी तरह लगता है। आज तक हम कभी हैरान नहीं हुए, परमात्मा की कृपा से, अपने राधा रानी की कृपा से, अपने गुरु महाराज की कृपा से। हमारे गुरु महाराज ऐसे वैसे नहीं, हमारे गुरु महाराज ने मरे मराए जिंदगी किए हैं। मरे मराए उनकी जन्मभूमि राजस्थान में। और हमको तो प्रेरणा करे बचपन से ही है, भक्ति में बचपन से रहे। जंगल में जहाँ कोई नहीं जाता, ऐसे मंदिरों पे जाते थे, भंडारे करते, वहाँ रहते, गृहस्थी में भी रहे, लेकिन अपनी कोई शादी नहीं हुई। महाराज जी, कितना टाइम लगता है पूरा आपको ये जो परिक्रमा लगाते हो आप? सबका टाइम अलग अलग लगता है। जब राधा रानी कृपा हो जाए कोई ज़्यादा नहीं लगता है, अगर नहीं कृपा हुई तो बहुत टाइम लग जाता है। एक ही कृपा का परिक्रमा पूरी नहीं होगी और उनकी प्रेरणा नहीं होगी, उनके आशीर्वाद नहीं होगा, तो ये बात है। हमारे को 5 दिन लगते हैं। महाराज जी, जो आपने ये सन्यास जीवन में आए तो कैसे क्या प्रेरणा हुई, ऐसी क्या लीला हुई, ऐसा क्या चमत्कार हुआ, या क्या घटना घटी जो आप सन्यास में आ गए, राधा रानी की भक्ति करने लग गए? ये जिसको प्रेरणा हुई वो जानते हैं। अगर किसी को दारू की लत लग जाए ना तो अपने बर्तन बीच बीच के दारू पीता है। इसी प्रकार अगर किसी को भक्ति की लत लग जाए ना तो उसको माता पिता कुछ नहीं दी करते। वैसे माता पिता एक कांवर बनने के लिए, भक्त और साधु बनने के लिए कभी आज्ञा नहीं देते। उनके संतान कितनी भी हो, बच्चे कितने भी हो। एक लक्ष्मण की माँ ऐसी थी, उसने जरूर बोला था कि बेटा तुम्हारी भाग्य से राम वन में जा रहे हैं।
बाकी अलावा आज किसी की मानियो नहीं कहते साधु हो जाओ। महाराज जी, वृंदावन में बहुत सारे संत हैं जिनके साथ में कान्हा आज जी, के- राधा रानी कुछ चमत्कार करते हैं या कुछ महिमा या कोई लीला दिखाते हैं। आपके साथ कोई लीला ऐसा चमत्कार बहुत हुआ लीला है, एक दो लीला हो तो बखान करे, उनकी तो लीला ही लीला है। एक दो लीला आप बताओ। भगवान वृंदावन क्या, भगवान तो हर के हृदय में बसा हुआ है, लेकिन वो जागता ही नहीं है। जिस तरह जिस हिरण है, जब नीचे को सिर झुकाता है ना तो कस्तूरी की सुगंध आती है तो वो खड़ा होकर भागता है। उसको ये नहीं पता कि मेरी नाभि में कुंडी है। इसी प्रकार भगवान तो हर कण में वो हर किसी के हृदय में बैठा हुआ है। भगवान ये कहते हैं मैं मंदिरों में कम मिलूंगा, तुम्हारे हृदय में ज़्यादा मिलूंगा, क्योंकि मंदिरों में तुम जाके भीख मांगते हो, हृदय में कोई नहीं कुछ जाग के देखता है। तो भगवान तो हृदय में वास करता है। हनुमान जी से जब विभीषण ने बोला तो छाती चीर के दिखाया, सीताराम के दर्शन कराए, यही बात है। सच्चे मन से अगर कोई याद करे आज भी प्रकट हो जाएंगे। और ये जिसकी जितनी तपस्या होती है उतनी दर्शन मिलती है। महाराज जी, जो भक्ति मार्ग में है, जो प्रभु को पाना चाहते हैं, भक्ति कर रहे हैं, राधा नाम जप कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? हमारा यही संदेश है, काम करते रहो लेकिन हृदय में अपने उनका जाप करते रहो। कोई भी काम तुम्हारा अधूरा नहीं रहेगा, सब मनोकामना पूर्ण होंगी। आप क्या मांगोगे उससे ज़्यादा देते परमात्मा। परमात्मा की कृपा से हम तुम अभी बैठे हैं, उनकी बिना इच्छा के तो पत्ते नहीं हिलते, तो अपनी तो औकात क्या है, ये बात। महाराज जी, जो आपका ये सिलसिला शुरू हुआ परिक्रमा इस तरह से लगाने का, ये कब से शुरू हुआ? 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले? 1 साल पहले तो हमको ये नहीं पता कि हम वृंदावन में रहेंगे। अच्छा। हाँ, ऐसे ही हम तो अपने गुरु के स्थान पर देते थे। वहाँ की 108 परिक्रमा लगाने से 36 किलोमीटर की दूरी हो जाते थे। हमारे गुरु भाई परेशान करते, लेकिन ऐसे हो गया। गुरु महाराज से हमने बोला अगर आपकी ऐसी कृपा बरसती रही तो हम वृंदावन की भी परिक्रमा देंगे। बड़े खुश हुए। हमने कहा कि गोवर्धन की भी देंगे। तो उन्होंने कहा यार कहीं पे भी रहो, तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। फिर उन्होंने बोला कि तू कहीं के भी परिक्रमा लगा, कभी भूखा नहीं रहेगा। और तीसरी तो उन्हें रुका नहीं पड़ा, बोल दिया कि तेरे संग राधा रानी हमेशा रहेंगी। हमको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आदमी तपस्या करते रहते, कभी ये ऐसे वरदान नहीं मिलते। हमारे गुरु भाई भी 20-20 साल के साथ हुए, हम तो को वरदान मिला है। या समझ लो हमारी अगले पूर्व की तपस्या है, या कुछ भी समझ लो, गुरु कृपा आती कृपा है। कोई किसी भी चीज़ की होती है तो वो तो अलग रंग दिखाती है, ये बात। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया। आपका आशीर्वाद और आपका सब, आप देख सकते हैं ये महाराज जी पूरे वृंदावन की जो परिक्रमा मार्ग है 10-12 किलोमीटर का। एक और लगेगी ऐसे। अच्छा, एक और लगाएगा? हाँ, ये लगातार 3 परिक्रमा लगा रहे, 2 पहले लग गई। वैसे 109 परिक्रमा लगाएंगे, लुढ़क पुड़ा को कनक डंडोती मिला के। अच्छा। ले खड़े होके परिक्रमा की कोई गिनती नहीं। एक बार तो हमने 4 परिक्रमा भी लगाई थी एक दिन में। हाँ, तो महाराज जी को आपने देखा है, जो संत कितनी तपस्या, कितनी बड़ी साधना कर रहे हैं। इस पूरे वृंदावन का जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ पर लेटते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं। तो इनकी भक्ति, इनकी साधना पे आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके लिए ऐसे साधु संतों की, तपस्याओं की, त्यागियों की साक्षात्कार आपको हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार, राधे राधे, धन्यवाद।